सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज मोहम्मद असद और मैं आप सभी लोगों का इस प्यार से लेक्चर में स्वागत करता हूं। आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटी कॉटन। तो बेसिकली कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए हैं जिनके पहले कभी बीटी कॉटन समझ में ना आया हो, पर आज उनका ये जो डाउट है कि बीटी कॉटन समझ में नहीं आया, आज उनका ये डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो बस बस आपको ये कंटेंट मेंटेन करके रखना है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपके जो बीटी कॉटन वाला हमारा टॉपिक है ये अच्छी तरीके से 99% क्लियरिटी के साथ क्लियर हो जाएगा। एंड उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटी कॉटन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता था कि जैसे कि हमारा ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है, कॉटन बॉलवॉर्म। यानी कि हमारे पास ये एक इंसेक्ट है जिसका नाम क्या है, कॉटन बॉलवॉर्म। यानी कि ये कॉटन का प्लांट है। ये क्या है, कॉटन का प्लांट है। ये एक कॉटन का प्लांट है। तो बेसिकली कॉटन बॉलवॉर्म नाम का इंसेक्ट क्या करता था, ये जो हमारा जो एक कॉटन का प्लांट है इसको ऊपर ईट करता था। यानी कि जिसकी ओवरऑल जो यील्ड थी उस यील्ड को बहुत कम कर देता था। यानी कि जो हमारा कॉटन बॉलवॉर्म नाम का जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट ईट कर रहा था ऑन जो हमारा प्लांट है, कॉटन का प्लांट है, इस पे ईट करता था। एंड जो ओवरऑल इसकी यील्ड थी, इस यील्ड को बहुत कम कर देता था। यानी कि प्लांट की यील्ड क्या कर दी, इसने बहुत कम कर दी। प्लांट की यील्ड बहुत कम कर दी। तो इससे जो हमारे किसान थे उनका बहुत नुकसान हुआ कि भाई जो कॉटन का प्लांट है इससे ये तो बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि कॉटन के प्लांट की जो यील्ड है बहुत कम हो रही है। तो फिर हमारे ये कंडीशन देखी जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, यानी कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसे देखा कि भाई ये तो बहुत ही नुकसान हो रहा है जो हमारे किसान लोग हैं। तो फिर क्या हुआ, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था, बेसिलस thuringiensis। जिसका नाम क्या था, बेसिलस thuringiensis। एंड इसके अंदर प्रेजेंट था बीटी जीन। इसके अंदर प्रेजेंट था ये बीटी जीन। ठीक है ना। एंड आपको पता है कि भाई बीटी जीन क्या करवाता है। बीटी जीन पहले रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन से यहाँ पर प्रोटीन बन जाएगा। यानी कि जीन क्या करवाता है, जीन प्रोटीन बनवाता है। अब ये बीटी प्रोटीन कह रहे होंगे हम इसको। ठीक है ना। बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है बीटी जीन। ठीक है ना। यहाँ पर प्रेजेंट है बीटी जीन। अब ये बीटी जीन क्या करवाएगा, ये एक्सप्रेस होगा एंड ये बीटी प्रोटीन बनवाएगा। ये बीटी प्रोटीन बनवाएगा। अब यहाँ पर जब बीटी प्रोटीन बन गया, यानी कि इसको हम कह रहे होंगे टॉक्सिक प्रोटीन। यानी कि इसको हम टॉक्सिक प्रोटीन भी कह रहे होंगे। एंड ये प्रेजेंट होगा क्रिस्टल के फॉर्म में। यानी कि इसके अंदर जो बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा ये क्रिस्टल के फॉर्म में। एंड ये CRY वर्ड जो है हमारा, क्राई वर्ड, जो ये CRY वर्ड है, क्राई वर्ड, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, क्राई वर्ड है ये। क्राई यानी कि इतना जो हमारा ये वर्ड है, ये वाला, ये क्राई वर्ड। तो यहीं से ही हमने वर्ड ले लिया क्राई। यानी कि इसको हम कह रहे होंगे क्राई प्रोटीन भी हम इसको कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे, यहीं से ही हमने ले लिया क्राई। इसको हम क्राई प्रोटीन भी कह देंगे, क्योंकि क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहीं से हमने इतना वर्ड ले लिया, तो हमने यहाँ पर इसको कह दिया क्राई प्रोटीन। ठीक है ना। अब ये क्राई प्रोटीन क्या है, आपको पता है टॉक्सिक प्रोटीन है। ये क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर ये टॉक्सिक प्रोटीन है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता। अगर ये टॉक्सिक प्रोटीन है तो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है। तो बेसिकली जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो गए, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यानी कि प्रोटॉक्सिन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोटॉक्सिन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। एक क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। तो बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाता, डेथ नहीं कर पाता। तो इसको बेसिकली एक्टिव होने के लिए, टॉक्सिक प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए चाहिए होगा, इस प्रोटीन को एक्टिव होने के लिए चाहिए होगा एल्कलाइन पीएच। और एल्कलाइन पीएच इसको यहाँ पर मिलता ही, एल्कलाइन पीएच इसको यहाँ पर मिलता नहीं बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर। बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया है, ये वाला जो बैक्टीरिया है, इसको यहाँ पर एल्कलाइन पीएच मिलेगा नहीं। अब जब एल्कलाइन पीएच नहीं मिलेगा तो बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होगा प्रोटॉक्सिन, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। तो उसके अलावा फिर हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, इस बीटी जीन को लिया, इस ये जो बीटी जीन है इसको लिया। एंड इस बीटी जीन को क्या करवाया, इसको इंट्रोड्यूस करवा दे जो हमारा एक कॉटन का प्लांट है। यानी कि कॉटन, आपको पता है कि भाई जीन क्या करवाता है, जीन प्रोटीन बनवाता है। जीन क्या करवाता है, जीन एक्सप्रेस होगा एंड एक्सप्रेस होने के बाद ही प्रोटीन फॉर्म करवाएगा। अब जब प्रोटीन फॉर्म हो गया, यानी कि क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन है और ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर। पर ये हम जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट उन्होंने क्या किया, इस बीटी जीन को लिया, बीटी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि अगर यहीं पर बीटी जीन को डाल दिया, बीटी जीन यहाँ पर चला गया एंड यहाँ पर भी हो गए एक्सप्रेस। यहाँ पर एक्सप्रेस होने के बाद ये प्रोटीन बनवाएगा। और प्रोटीन आपको पता है क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन है, ये टॉक्सिक प्रोटीन है। तो यहाँ पर अगर हमने बीटी जीन को ही ट्रांसफर कर दिया, एंड आपको पता है क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन है। यानी कि टॉक्सिक प्रोटीन क्या करवाएगा यहाँ पर,
ये जो बीटी जीन है, जीन क्या करवाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन बनवाएगा। अब जो कॉटन बॉलवॉर्म में ये क्या करेगा, इसको बाइट करेगा आकर के, यानी कि फूड एज अ फूड उसको यूज कर रहा होगा, जो हमारा कॉटन बॉलवॉर्म होगा। ये इंसेक्ट है कॉटन बॉलवॉर्म, इसको ईट करेगा एंड ईट करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा एल्कलाइन पीएच। और आपको पता है इसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको जो हमारा टॉक्सिक प्रोटीन है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में जो प्रेजेंट है, इसको एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होगा, इसको एक्टिव होने के लिए चाहिए होगा एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच कहाँ मिलेगा इसको, एल्कलाइन पीएच मिलेगा इसको कॉटन बॉलवॉर्म के गट के अंदर। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने लिया बीटी जीन एंड बीटी जीन, ये बीटी जीन लिया, बीटी जीन लेने के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जो हमारा डिजायर्ड जीन है, यानी कि डिजायर्ड यानी कि अपने चाहने वाली चीज, अपने चाहने वाली चीज को हम क्या कह रहे होते हैं, डिजायर्ड यानी कि जो हम चाह रहे हैं। तो इसको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया कॉटन प्लांट के सेल के अंदर, कॉटन प्लांट के सेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, यूज करके वेक्टर, वेक्टर को यूज करके, वेक्टर कौन सा यूज कर रहे होते हैं हम, टीआई प्लाज्मिड। यानी कि प्लांट के अंदर क्या होगा कि वेक्टर क्या है, एक वेक्टर एक ऐसी टैक्सी है, एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर हम जो हमारा ये जीन होगा, ये हम इसको बिठा करके ट्रांसफर कर देंगे प्लांट के अंदर, ठीक है ना। जो हमारा बीटी जीन होगा इसको हम बिठाएंगे वेक्टर के अंदर। वैसी वेक्टर एक ऐसी गाड़ी है, ऐसा एक आप मान लो टैक्सी वगैरह जो भी है, तो हम यूज कर रहे होते हैं प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड। एनिमल्स वगैरह के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं रेट्रोवायरस वगैरह, प्लांट के अंदर टीआई प्लाज्मिड। तो अलग अलग जगह अलग अलग यूज हो रहे होते हैं वेक्टर पर। हम आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये हम प्लांट के लिए यूज करेंगे वेक्टर, वो टीआई प्लाज्मिड होगा, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड होगा। तो हम बीटी जीन को इसके अंदर बिठा देंगे, है ना, वेक्टर के अंदर, एंड फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर कराएंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर कराने के बाद ये हमारा बीटी कॉटन प्लांट बन करके तैयार हो जाएगा। एंड आपको पता है कि भाई अगर ये हमारा प्लांट के अंदर ही चला गया बीटी जीन, यानी कि इस प्लांट के अंदर ही अगर ये चला गया बीटी जीन, तो यहाँ पर एक्सप्रेस होगा एंड एक्सप्रेस होने के बाद ये इस तरीके से प्रोटीन बना देगा। एंड आपको पता है जब ये बाइट करेगा, बाइट करने के बाद इसके गट के अंदर एंटर करेगा, गट के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पर एल्कलाइन पीएच मिलेगा, इसको यहाँ पर एल्कलाइन पीएच मिलेगा। एंड ये जो टॉक्सिन है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पर जाके ये एक्टिव हो जाएगा एंड इसका काम तमाम कर देगा। जो हमारा कॉटन बॉलवॉर्म होगा इसका काम तमाम कर देगा। ये इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, क्योंकि क्या होने लगेगा, ये भूखमरी से, यानी कि आपको अभी आप आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या हुआ, जैसे कि आप इसने ईट कर दिया इसको, इसने खा लिया इसको, यानी कॉटन प्लांट को एज अ फूड इसको यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद क्या हुआ, जैसे इसने ईट किया एंड इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गई थोड़ी सी कॉटन, कॉटन के साथ क्या था, बीटी प्रोटीन यानी कि क्राई प्रोटीन था। अब जैसे ही क्राई प्रोटीन एंटर करा, जैसे ही क्राई प्रोटीन एंटर करा इनटू गट ऑफ बॉलवॉर्म, यानी कि बॉलवॉर्म के गट में जैसे ही क्राई प्रोटीन ने एंटर किया, अभी तो प्रोटीन किसकी फॉर्म में था, प्रोटॉक्सिन यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था। अब आपको पता है यहाँ पर इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा, यहाँ पर इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगा। अब जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिला इसको, एल्कलाइन पीएच मिला इंसेक्ट के गट के अंदर, तो ये एक्टिव हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होते ही क्या होगा, ये जो उसकी एपिथेलियल होगी ना मिड गट के अंदर, वहां पर बाइंड कर जाएगा एंड वहां पर बाइंड करने के बाद क्या कर देगा, वहां पर होल्स क्रिएट कर देगा। यानी कि इस तरीके से ये अगर यहाँ पर ये मिड गट मान लो इसका, तो कुछ सेल्स है इसके एपिथेलियल के सेल, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये न्यूट्रिशन वगैरह है, यहाँ पर ये न्यूट्रिशन वगैरह आ रहा है, यहाँ पर ये क्या है कि न्यूट्रिशन वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से सेल हो गए यहाँ, ठीक है ना, ये क्या हो गया यहाँ पर इस तरीके के ये सेल हो गए, यहाँ पर ये इसके नॉर्मल सेल हो गए एपिथेलियल के, ये एपिथेलियल के नॉर्मल सेल है। पर यहाँ पर क्या करा दे इसने, वाटर एंटर करा देगा इसके अंदर, होल्स क्रिएट करके वाटर एंटर कर जाएगा इसके अंदर। सेल जो हो गए फूलेगे मोटे होंगे, सेल क्या हो गए यहाँ पर फूलेगे मोटे हो गए। इनिशियली जो सेल का साइज था वो ये था, ठीक है ना, सेल का साइज जो इनिशियली था वो ये था, पर फूलने के बाद ऐसा हो गया इतना बड़ा साइज, फूलने के बाद इतना बड़ा हो गया साइज। अब क्या होगा, वाटर एंटर कर गया। अब वाटर ने जैसे ही एंटर करा तो यहाँ पर सेल जो है स्वेल वो फूल गया एंड फूलने के बाद ये रप्चर फट जाएगा, बरस्ट हो जाएगा। अब बरस्ट होने के बाद आपको पता है जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब होता है एनिमल्स के अंदर, वो कहाँ पर होता है, मिडगट के अंदर, इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर। तो ये एपिथेलियल के जो सेल हो गए यही न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब यही न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे, यही न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे, अब यहाँ पर तो एपिथेलियल के सेल है ही नहीं, एपिथेलियल के सेल यहाँ पर है ही नहीं, तो न्यूट्रिशन कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी नहीं। तो इसलिए जो बैक्टीरिया होगा ये भूख भूख के कारण इसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि भूखमरी से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके जो एपिथेलियल सेल है मिडगट के अंदर में क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, ब्रस्ट हो गए, रप्चर हो गए। अब इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा तो भूख से क्या हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी भूख के कारण। तो यही कारण होगा
कि बेसिकली जो हमारा कॉटन बोलवॉर्म होगा ये इसको खाना ही छोड़ देगा कॉटन के प्लांट को, यानी कि कॉटन बोलवॉर्म जो होगा इंसेक्ट ये खाना ही छोड़ देगा कॉटन के प्लांट को, और जैसा हमारा कॉटन का प्लांट जितनी हमको फसल चाहिए होगी इतनी हमको फसल मिलेगी। तो जैसे ये एक्टिव हुआ, यानी एक्टिव होने के बाद ये बाइंड हो गया सरफेस जो होगी एपिथेलियम की मिडगट के अंदर, जो इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये बाइंड टू सरफेस ऑफ एपिथेलियम ऑफ मिडगट, यानी कि मिडगट के जो एपिथेलियल है वहां पर बाइंड हो गया। एंड बाइंड होने के बाद इसने होल्स क्रिएट कर दिए उन मिडगट के अंदर जो एपिथेलियल के सेल थे, वहां पर इसने होल्स क्रिएट कर दिए इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट। एंड आपको पता है कि क्या कर दिया इसने, वाटर एंटर करा दिया। वाटर जैसे ही एंटर करा, वाटर एंटर करने के बाद क्या हुआ, वाटर एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। वाटर जैसे ही एंटर करा, सेल स्वेल वो फूल गए, एंड फूलने के बाद क्या हो गए, बरस्ट हो गए, फट गए। एंड फटने के बाद कोई न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इंसेक्ट यहाँ पर डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की, ड्यू टू स्टरवेशन यानी कि भूखमरी। स्टरवेशन यानी कि भूखमरी, इसको खाना वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा, यानी कि न्यूट्रिशन तो ये तो लेगा, फूड तो यूज करेगा, पर यहाँ पर कोई एब्जॉर्ब नहीं होगा न्यूट्रिशन। अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, ड्यू टू स्टरवेशन, भूखमरी से इसकी डेथ हो जाएगी। तो आई होप हमारा जो कॉटन था बीटी कॉटन यहीं पर फिनिश होता है, तो आपके समझ आया होगा आई होप। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा बीटी कॉटन फिनिश होता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आप हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेसिकली अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में आपको कुछ टाइम बाद ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे बेहतर कंटेंट के साथ। थैंक यू।